लोग ने कल तक अपना एडमिशन वाला चैप्टर फिनिश कर दिया था ना। लिखना शुरू करें। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इतना सा बता दूं आपको मैं कि अगर आपको रिटायर एडमिशन अच्छे से आता है ना, तो आपको रिटायरमेंट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वही रिवैल्यूएशन, वही कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, पैसा आने की बात होती है गुडविल के एडमिशन में, रिटायरमेंट में जाने के बाद कोई और चेंज नहीं है, सिवाय एक छोटा सा टॉपिक होगा जेएलपी, जो हम लोग आराम से तसल्ली से 2-3 4 दिन आराम से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो टॉप सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसमें लिखिए बेटे, व्हेन अ पार्टनर व्हेन अ पार्टनर takes retirement when a partner takes retirement from the firm from the firm then the old agreement the old agreement comes to an end comes to an end end लिखिएगा, comes to an end, और अब लिखिएगा and a new agreement and a new agreement comes into existence and new agreement comes into existence. Full stop. In case of retirement, in case of retirement, there are certain calculations, there are certain calculations and their adjustments. Certain calculations and their adjustments, which are डैश करके लिखेंगे. नंबर 1, calculation of gaining ratio, calculation of gaining ratio and new ratio of partners, calculation of gaining ratio and new ratio of partners. बेटा जब मैं पार्टनर्स के नाम यहाँ पे बात बोल रहा हूँ, तो ये बचे हुए पार्टनर है बेटा, क्योंकि 3 पार्टनर है, चला जाएगा एक, तो बाकी बचे 2 पार्टनर रहेंगे ना, तो गेन भी किसको होगा, बाकी बचे 2 को, तो रेशो भी किसका निकलेगा, बाकी बचे 2. वेरी नाइस. नंबर 2 लिखो बेटे, accounting treatment of revaluation, accounting treatment of revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of assets and liabilities. Number 3 लिखो बेटे, accounting treatment of reserves, accounting treatment of reserves, comma, accumulated profits and losses, accumulated profits and losses. नंबर ये कितने हो गए बेटा, 3 हो गए ना. नंबर 4 लिखिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. 5th लिखो बेटे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये टॉपिक अगर आप पूरा रिटायरमेंट और डेथ पढ़े होते तो आपको पहले से थोड़ा अंदाजा होता। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लाइफ पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी दो या दो से ज्यादा पर्सन की लाइफ पर ज्वाइंट ले ली जाती है तो उसे क्या नाम दे देते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP बोलते हैं इसे। और कभी कभी पार्टनरशिप फर्म सभी पार्टनर्स की लाइफ पर जितने पार्टनर्स होते हैं उतनी लाइफ पॉलिसी अलग अलग लेती है, जिसे सेपरेट लाइफ पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल to retiring partner, calculation of amount payable to retiring partner, full stop। ये सब बातें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटे? रिटायरमेंट के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे फटाफट यस नो बोलते जाइएगा। क्या हमें गेनिंग रेशियो निकालना आता है बेटा? कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसकी प्रैक्टिस 9 तो इलस्ट्रेशन है और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वहां पर हो जाएगी। हर क्वेश्चन में मैक्सिमम हम लोग कर लेंगे। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने अभी आपसे कहा था अगर एडमिशन आता है तो आपको ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी भी आता है, क्योंकि जो असेट इंक्रीज होने की एंट्री एडमिशन पे पढ़े थे वही रिटायरमेंट पे पढ़ेंगे। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज होने की एंट्री भी सेम होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। एम आई क्लियर बच्चा लोग? तो इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। नंबर 3 क्या लिखा है देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि आप लोगों को पता है। बेटा ए और बी और सी 3 जन ने मिलकर 2010 में एक पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। तीनों पार्टनर्स ने आपस में तय किया कि हर साल का जो भी प्रॉफिट आएगा या तो वो सारा प्रॉफिट हर साल अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कल को फ्यूचर में कोई कॉन्टिजेंसी आ गई तो उसको मीट आउट करने के लिए फंड्स कहां से आएंगे? तो वो एक अपने पास रिजर्व बना के चलते हैं जिसका नाम होता है जनरल रिजर्व। क्या नाम होता है बेटे? मान लीजिए प्रॉफिट कितने रुपए का था? 1 लाख। उन्होंने डिसीजन लिया कि हर साल के प्रॉफिट का कितना परसेंट? 10%। वो पार्टनर्स को नहीं देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 1 लाख का 10% बोले तो रिजर्व कितना हो गया? 10,000। बात समझ में आ गई बेटा? ऐसा रिजर्व हर साल बनाते 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 ये जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना पहुंच चुका था? 1,20,000। आंसर माय क्वेश्चन, अगर इन्होंने रिजर्व नहीं बनाया होता तो एबीसी को प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता? 1 लाख। लेकिन बिकॉज इन्होंने 10,000 का क्या बना लिया? रिजर्व, तो एबीसी को प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? मतलब हर एक पार्टनर को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में 10,000 का हिस्सा कम मिला था कि नहीं मिला था? अब एबीसी बढ़ते 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 आज 2022 में रिजर्व कितना बना चुके हैं? ये रिजर्व किन पार्टनर्स के प्रॉफिट से बना है? ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ए बी सी। सपोज इफ सी सीक्स रिटायरमेंट, सी बोलता है कि मेरे को तो क्या चाहिए? रिटायरमेंट। ए बी ने कहा भाई दिस इज योर डिसीजन, तुम आ भी सकते हो जा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चले जाओ, नो प्रॉब्लम। सी ने कहा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये जो रिजर्व है ना ये किसके हिस्से का ही बना हुआ है? मेरे हिस्से का ही बना हुआ है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस रिजर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बताइए एडजस्टमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एबीसी, सी, बी और ए मिलकर ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस रिजर्व को आज ही क्या कर दिया जाए? फिनिश कर दिया जाए। व्हेन ऑल द रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे? ये जनरल रिजर्व हर साल क्रेडिट होते होते कितने रुपए का पहुंच गया था? 1,20,000। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट। एंट्री बोलो, जनरल रिजर्व टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कितना रुपीस? 1,20,000। बोलो कितना रुपए? 40,000। और इधर से भी कितना हो गया? 40। आ गई बेटे बात समझ? लेकिन दूसरा तरीका, बी और ए ने डिसाइड किया कि यार अगर सी जा रहा है, केवल सी के जाने के कारण ही हम अपने रिजर्व को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट। यार
कंटिजेंसी तो कल भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी हो सकती है। तो हम इस रिजर्व को क्या नहीं करना चाहेंगे, इसको हम टच भी नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया होगा, ए और बी ने क्या किया होगा, सी को तो उसका हिस्सा देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने 1,20,000 में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला बेटा, से 1:1:1 था, तो सी का कितना आ गया, 1 था। बताओ ए को सी को कितने मिलना चाहिए बेटा, सी को तो पैसा मिलना था, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में 40,000 की क्रेडिट आनी चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया, 40,000 रुपए किसको दे दिए। अब ए और बी में लड़ाई हुई, ये 40,000 ए देगा कि बी देगा। क्या लड़ाई का कोई कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सी के जाने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी जिस प्रपोर्शन में लेंगे, यानी जिस रेशो, यानी जितना गेन रेशो ए और बी का होगा, उसी प्रपोर्शन में पैसा सी को दे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में आया कि ए ने और बी ने जो सी का शेयर अपने पास लिया वो इक्वल प्रोपोर्शन में लिया, तो क्या इनका गेनिंग रेशो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो बेटा ए की पॉकेट से कितना पैसा निकाल लिया जाए, 20,000, बी की पॉकेट से कितना निकाल लिया जाए, 20,000, और किसको दे दिया जाए। अब इधर वाली एंट्री में तो जनरल रिजर्व क्या हो गया था, क्लोज। लेकिन क्या सेकंड वाली एंट्री में, सेकंड वाले केस में कहीं पर भी जनरल रिजर्व डेबिट होता दिखाई दिया। तो जो अकाउंट पहले क्या था, अगर क्या हो जाए तो वो तो क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर वो उसे क्या नहीं करे, क्लोज नहीं करे, तो कौन सी एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी होगी बेटे, फटाफट बोलो, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। तो जितने भी इलस्ट्रेशंस होंगे उसमें कुछ ना कुछ ये वाले पॉइंट्स कवर अप होते चले जाएंगे। पक्की बात समझ में आ गई बेटा। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम ऐसा का ऐसा गुडविल का ट्रीटमेंट। क्या गुडविल फॉर्म की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, नो सर, क्योंकि वो कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। 12th में तो आपने पढ़ा था कि अगर बैलेंस शीट में पहले से क्या है, रिकॉर्डेड है, तो उसे तुरंत क्या कर दें, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल उसका एडजस्टमेंट किया जाए। आईसीआई के मॉड्यूल में किसी भी क्वेश्चन में आपको गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अपन जब खुद ही मान के चलते हैं कि ES 26 क्या बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट। तो आपको क्या नहीं मिलेगी बैलेंस शीट में, कोई गुडविल नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए बाई चांस तो उसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेट। खैर ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये बिजनेस जो आज इस पोजीशन में है, क्या वो केवल ए और बी की मेहनत का ही नतीजा है क्या, ए बी सी तीनों का नतीजा है साहब। तो जब सी फॉर्म को छोड़कर जाएगा तो सी क्या बोलेगा कि जो मैंने क्लाइंट्स मेरे नाम से बनाए थे वो भी आपके पास मेरे जाने के बाद आपके पास ही आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मेरी गुडविल का बेनिफिट आप दोनों को मिलेगा, तो मुझे इस फॉर्म की गुडविल में मेरा शेयर चाहिए। अब गुडविल कैसे करेंगे सर, जैसे एडमिशन के टाइम पे या तो फॉर्म की गुडविल अपनी को गिवन होती है क्वेश्चन में, या अपन गुडविल क्या कर लेते हैं, असर्टेन। कल वाला क्वेश्चन ध्यान है, गोपाल गोविंद और गुरु वाला बेटे, ऐसे अपन ने गुडविल कैलकुलेट करी और किसका शेयर निकाला था, गुरु का। तो वहां पर पैसा ले रहे थे गुरु से और किसको दे रहे थे, गोपाल और गोविंद को। अब यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, रिवर्स। गोपाल गोविंद और गुरु 3 पार्टनर थे। गुरु बोलता है अच्छा चलते हैं साहब, पार्टनरशिप फॉर्म में से गुरु का क्या हो गया, रिटायरमेंट। फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट की गई, उसमें से किसका शेयर निकाला गया, गुरु का। अब उसको डेबिट करेंगे या उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो जाने वाला पार्टनर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी से मान लीजिए सी नाम में बन जाने वाले पार्टनर का, सी के कैपिटल को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। और सी के शेयर का जितना फायदा ए और बी उठाएंगे, यानी जितना उनका गेनिंग रेशो होगा, वही रेशो में एंट्री पास कर दी जाएगी। एंड यू शुड नॉट फॉरगेट अंटू बंटू और चिंटू वाला क्वेश्चन, यानी हम लोगों ने बंटू कैपिटल डेबिट किया था, चिंटू कैपिटल डेबिट किया था और अंटू की कैपिटल को क्रेडिट किया था, और उस क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो रहा था। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाला था, गेनिंग रेशियो। बंटू कैपिटल डेबिट, चिंटू कैपिटल डेबिट टू अंटू कैपिटल अकाउंट। एम आई राइट बेटा। कितने पॉइंट्स मैंने आपको बोले, 4, एकदम वैसे के वैसे जैसा एडमिशन में था बेटा। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है, ये 2-3 दिन बाद आएगा, क्योंकि अपन लोग पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जो अदर देन जेएलपी होंगे। करें हम लोग शुरू, स्टार्ट। ओपन द बुक, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना है एक बार। बेटा वो उसमें डाउनलोड कर गया था क्या, तो बोला था ना कल ऑनलाइन, ओके।
चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे बुक दे दो एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पढ़ो मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ बेटा, रिजर्व को कम नहीं करेंगे गायत्री, पार्टनर्स की कैपिटल में से पैसा ले लेंगे। रिजर्व को कम तो पहले वाले केस में किया। जब रिजर्व को रिड्यूस कर देते हैं तो फिर एंट्री हो जाती है रिजर्व टू पार्टनर्स। जब रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करते तो रिजर्व की वैल्यू में से जितना सी का शेयर था वो निकालकर ए और बी अपनी जेब में से पैसा दे देंगे, तो रिजर्व एज इट इज रह जाएगा। A and B are partners sharing partners in a business sharing profit and loss in the ratio 3:2। पढ़िएगा, बताइएगा होमवर्क में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। Their balance sheet as on January 1st 2020 is given below। Plant machinery, inventory, trade receivable, balance at bank, cash in hand given है। कैपिटल अकाउंट बेटा AB रिजर्व, बैलेंस शीट में क्या गिवन देखो, रिजर्व और ट्रेड पेएबल। B retires from the business owing to illness and A takes it over। The following revaluation was made। Goodwill of the firm is valued at rupees 25,000। फटाफट बताइए क्या करेंगे इसमें से। 25,000 में से किसका शेयर निकाल लेंगे, बी का। बी का शेयर देखो 2/5 है क्या बेटा, कितना निकला फटाफट बताओ। किससे लेंगे पैसा, ए से। एंट्री बनाओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। सॉल्यूशन में फर्स्ट एंट्री दिख रही है आपको, ओके बेटे। Depreciate plant and machinery by 7.5%, inventory by 15%। एंट्री बोलो, revaluation account debit to plant and machinery to inventories। अच्छा, आगे लिखा है डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। तो एंट्री बोलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल। अब अपने को डिस्काउंट रिसीव होने का भी एक रिजर्व बनाना है, तो अपनी इनकम हो जाएगी क्या बेटे। जैसे अपन लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं, वैसे रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बोलो जरा एक बार, रिजर्व फॉर, देखो थर्ड फोर्थ नंबर एंट्री देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी sometime profit and loss adjustment account can also be opened in place of revaluation। अच्छा, लेकिन कहीं पर क्वेश्चन में बोला था क्या कि ओपन P&L एडजस्टमेंट, और क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आया और कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो तुमको सपने में थोड़ी आएगा इस क्वेश्चन में क्या ओपन करना है। कुछ भी नहीं लिखाएगा तो हम हमारा स्टैंडर्ड मैनर क्या, रिवैल्यूएशन बोल दिया है कि भाई क्या बनाओ, तो फिर रिवैल्यूएशन करके आएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अब मैं आगे पढ़ाऊं या कर लोगे छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अब अच्छे क्वेश्चंस की बिगनिंग हो रही है, रियल क्वेश्चंस की पार्टनरशिप से, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, सेकंड इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन। F, G and K were partners sharing profit and loss in the ratio 2:1। K wants to retire on 31st December 2019। Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information। Sundry fixed asset 150, inventory 50, trade receivable 70,000 including bill receivable of 20,000, bank balance 50,000। कैपिटल है बेटा एफ, जी और के की 120, 80 और 60। रिजर्व है आपके सामने 10,000, ट्रेड पेएबल है 50,000। एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। पहले ओल्ड रेशियो देखो कितना है, 2:1। नया रेशियो चेंज हो गया क्या बेटा। पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा, ओके। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी ₹50। पहले क्या आपको एसेट में कहीं गुडविल दिखाई दे रही, किसी भी गुडविल को राइट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी टेकन एट 50,000। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹30 एंड इन्वेंटरी बाय ₹10,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ₹5,000 on 31st December 2019 but not recorded in the books। Dishonor of bill was due to insolvency of the customer। यानी 5,000 रुपए का नुकसान हो गया बेटे हमारे को। तो ये जो तीनों पॉइंट आए, फिक्स्ड एसेट का, इन्वेंट्री का, डेटर का, ये सब रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया। आगे देखो बेटे, ये लाइन ही इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा खास बनाती है। पढ़िए मेरे साथ, एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के and to make their capital proportionate। Also they wanted
to maintain 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर बुक है आपके पास तो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। ऑल्सो दे वॉन्टेड टू पूरा पूरा एफ एन जी से शुरू करके एफ एन जी एग्रीड, दोबारा बोलो मेरे साथ, एफ एन जी एग्रीड टू ब्रिंग sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate, and also they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital। बच्चा लोग इस लाइन का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में कि पार्टनर्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, एफ जी एंड के। कौन पार्टनर टाटा बोला? के का जो भी क्लेम बनता है या तो फर्म उसे इमीडिएटली पे कर देती, और अगर इमीडिएटली नहीं पे करती तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी क्लेम होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कहां ट्रांसफर हो जाता है? लोन। वो मैं आपको सिखाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा लोन वाले। यहां पर एफ और जी ने क्या तय किया है कि जितना भी पैसा के का बनेगा हम उतना पैसा लेकर आएंगे, और जब पैसे लेकर आएंगे और के जा ही रहा है तो बचे कितने पार्टनर? 2। तो हम एफ और जी मिलकर हमारी कैपिटल को क्या कर लेंगे? प्रोपोर्शनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल? कैपिटल का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? पीएसआर। तो हम दोनों की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे। किसी ने ज्यादा लगा रखी है वो ले जाएगा, कम लगा रखी है वो ले आएगा, और साथ ही साथ इतना पैसा भी हम लोग लेकर आएंगे ताकि बैंक में बैलेंस कम से कम कितना बना रहे? 75। एम आई क्लियर बेटा? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या बोलते हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी, ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी आफ्टर केस रिटायरमेंट। चलिए एंट्री आप मेरे को बोलते जाना, ठीक है? देखो ये कॉपी लो, लिखना शुरू करो बेटा। पार्टनरशिप में यूनिट नंबर 4 आपका था ही, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले अपन लोग क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन में? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री जो है वो आप लोग मुझे बोलते जाना, तो एंट्री हो जाएगी हमारी पूरी, ठीक है? पहली एंट्री बोलो, एसेट डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज। कितने रुपए से? अपवर्ड हो गई, 30,000 से बढ़ गई। एंट्री बोली बेटे, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय फिक्स्ड एसेट। कितने रुपए से बढ़ गई है? 30,000। ऑल क्लियर बेटा? नेक्स्ट आइटम देखो, डिक्रीज हो गई या इंक्रीज? इंक्रीज। कितने रुपए से? 10,000 से। एंट्री बोलिए, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय इन्वेंट्रीज रुपीज 10,000। आगे रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, बिकॉज वो बीआर किसका पार्ट गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल। am I क्लियर बच्चा लोग? अच्छा, और कोई ट्रीटमेंट हो रहा है क्या? और कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है ना? नाउ क्रेडिट का टोटल कितना है? 40। 40 माइनस 5 कितना हो गया? 35। दिस इज द प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसको जाएगा बेटे? ओल्ड पार्टनर, जिसका नाम क्या है? एफ जी और के। 35,000 को 2/5 14,000 हो गया। हाँ 14। कितना आ जाएगा? कितना हो गया बेटा? 35,000। This is your revaluation account. Total is 40. ओके बेटे, हमारा नेक्स्ट काम कौन सा बनेगा आफ्टर रिवैल्यूएशन? पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग को पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट इसलिए क्योंकि इसमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट होगा, तो उसके लिए अपने को गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी बेटा। बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। Calculation of gaining ratio of F and G। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो सब लोग, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एफ की बात है, एफ का न्यू रेशियो देखो 3:2 है क्या बेटा, तो कितना हो गया ये 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 2/5। क्या इसे 1/5 का गेन हुआ बेटा। जी की बात करें, जी को पहले कितना अभी कितना मिलता है 2/5, इसे तो पहले भी कितना ही मिलता था 2/5, तो क्या इसे कोई गेन या कोई सेक्रीफाइस हुआ बेटा। तो केवल गेन किसको हो रहा है, कितना गेन हो रहा है देखो, और के का शेयर कितना था 2 to 1 में 1/5 ही तो था, तो जो 1/5 के का गया वही किसको मिल गया एफ को। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात बेटा, इस क्वेश्चन में के का जो भी शेयर इन गुडविल होगा उसे वो ये पैसे कौन देगा, एफ, ओनली एफ, नॉट बाय जी, बिकॉज उसे किसी तरह का कोई गेन नहीं हो रहा। लिखो बेटे नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट। इसमें गुडविल का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ के इन गुडविल ऑफ फर्म। हाँ बेटे बताओ, देखो फर्म की गुडविल 50,000 है क्या बच्चों लोग, कितना शेयर है के का 1/5, कितना रुपया आया, और 1/5 ही गेन किसका था बेटे एफ का। तो अपनी एंट्री क्या बन गई, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट बाय द रुपीज 10,000। एम आई क्लियर। यहां तक की बात आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें पहला स्टेप क्या होगा, लिखो बाय बैलेंस रीडिंग। $1,20,000, 80,000 और 60। ओके बेटा। ना पार्टनर्स कैपिटल बनाने का सीक्वेंस नंबर 2, रिजर्व। क्या क्वेश्चन में रिजर्व है बेटा? अच्छा, कहीं पर भी क्वेश्चन में बोला था क्या कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोला था, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व। अच्छा, ये रिजर्व सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिजर्व है कितने के बेटे 2/5, 2/5, 1/5। क्या ये एब्सोल्युटली करेक्ट, 4,000, 4,000 एंड 2,000। सीक्वेंस नंबर 2 पूरा हो गया बेटा। थर्ड, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट था बेटे बाय रीवैल्यूएशन, दैट वाज 14,000, 14,000 एंड 7। अच्छा, आप सुनो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन एडमिशन का है कि रिटायरमेंट का है? अगर एडमिशन का होता तो अगला स्टेप कैपिटल लाने की कर लेते, कैपिटल में से गुडविल निकालकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देने का एडजस्टमेंट कर दिए होते बेटा। अब ये क्वेश्चन है किसका, तो इसमें गुडविल आती नहीं है, गुडविल जाती है। किसको देंगे गुडविल, किससे लेकर, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाए थे अपन लोग, एक बार एंट्री ऑफिस बोलना, के का कैपिटल क्रेडिट हुआ, देखो बाय एफ कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए देने के को 10,000, और तुरंत के डेबिट में आता हूं बेटा 2
वर्किंग नोट नंबर 2 ₹10,000 जी को खाली छोड़ दीजिए, के को खाली छोड़। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई बेटा? अब आप लिखना बंद कर दो, अब आप सुनो खाली ध्यान से। क्वेश्चन में और कोई ट्रीटमेंट थोड़ी करना था रिगार्डिंग के को कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था। अब के मान लीजिए मैं हूं, आप एफ हो बेटे, आप जी हो। मैंने कहा मैं चला भाई फॉर्म को छोड़ के, लाओ मेरे पैसे दे दो। चलो के क्रेडिट का टोटल बनाओ फटाफट। 60 प्लस 2000 79 था। मैंने कहा लाओ 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 जल्दी लाओ 79,000। बैलेंस शीट देखो तुम्हारी, बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारे पास? अरे मैंने कहा मेरे पैसे दो यार। तुम क्या बोलोगे? अरे कहां से दे, बैंक में पैसे ही कितने हमारे पास, तो कम पड़े कि नहीं पड़े? मेरे को मेरे पैसे चाहिए। अब वो लाइन जो आपने अंडरलाइन की थी उसको पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ? एफ एम जी एग्री टू ब्रिंग, फुल स्टॉप हो जाता क्वेश्चन। आपने जो बोला ना क्लेम ऑफ के लगते ही फुल स्टॉप हो जाता क्वेश्चन। के का क्लेम कितना बनता है? 79। व्हाट इज द बैंक बैलेंस? कितने कम पड़े? ये 29,000। एफ और जी लाते कि नहीं लाते? किस प्रोपोर्शन में लाते? 3:2। कितने लाए होते? 3:2। 29,000 का 3/5 एफ ले आता, 2/5 जे ले आते, बैंक में पैसे आ जाते। बैंक में पैसे आने की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल, आ जाते 29,000। पहले से कितने पड़े थे? अभी और कितने आ गए? सफिशिएंट हो गया। आप लोग मुझे मेरे पैसे दे दिए होते, एंट्री क्या होती? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना इजी क्वेश्चन होता कि नहीं होता? अरे इतना इजी है नहीं, एक्चुअली इजी है बट अभी इतना इजी नहीं है। अब एफ और जी ने तय किया कि इतना पैसा तो लाएंगे ही लाएंगे कि के का क्लेम क्या हो जाए? सेटल। फिर एफ और जी ने सोचा क्या जब इतना नाटकबाजी कर ही रहे हैं तो तेरी और मेरी कैपिटल भी क्या कर लें? प्रोपोर्शनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल? द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। नहीं समझना है मेरे को, अच्छे से बोलो। इट इज द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म व्हिच बिलोंग्स टू पार्टनर्स ओनली। किस रेशो में होनी चाहिए? प्रोफेशन। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल ऑफ एफ निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट कैपिटल ऑफ जी निकालना। दोनों को क्या करूंगा? ऐड। क्या कर दूंगा? वो एफ और जी की यानी फर्म की कैपिटल होगी कि नहीं होगी? फिर उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशो में? 3:2। अगर पता चला कि एफ की इतनी कैपिटल होनी चाहिए और है इतनी, जितनी कम है उतनी लेकर आ जाएंगे, जितनी ज्यादा है उतनी लेकर चला जाएंगे। दोनों बात हो गई कि नहीं हो गई? फिर एफ और जी ने कहा कि अगर हम इतना ही पैसा लाएंगे कि के का क्लेम क्या हो जाए? सेट ऑफ, तो हम तो जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और कल को बिजनेस में और पैसे की कहीं को जरूरत पड़ गई तो कहां से लाएंगे? इसलिए लास्ट में क्या लिखा हुआ था कि वो बैंक का बैलेंस भी कितना रखेंगे? 70। यानी तीन चीजों का एडजस्टमेंट सिंगल टाइम होगा कि नहीं होगा? कैन वी मेक अ वर्किंग नोट बेटा? आप लोग नहीं लिखना अभी, केवल सिर्फ बोर्ड पे देखना आप लोग, मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने का, है ना? वर्किंग नोट नंबर 3, हेडिंग देखना बेटे, पहले हेडिंग पढ़ना मेरे साथ। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब क्या होता है? लाना। टू बी ब्रॉट इन, कौन लाएगा बेटे? एफ और जी। किन तीन बातों के लिए लाएंगे? पहली बात बोलो, टू मेक द पेमेंट। क्या उनका पहला पर्पज के का क्लेम जा था उसका पेमेंट करना था? टू मेक द पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ के। बोलो बेटे। yes, sir. इसके अलावा क्या था? टू मेंटेन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, टू मेक देयर कैपिटल कौन सी? प्रोपोर्शनेट, एंड टू मेंटेन बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज। क्या आपको वर्किंग नोट की हेडिंग समझ में आई? मैंने एज इट इज वो का वो लिख दिया जो चाहिए था।
स्पीक, शुरू से लेकर एंड तक। Proportionate and to maintain a... अब जब तुम इस लिखे हुए वर्किंग नोट की हेडिंग को पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को अंदाजा रहेगा कि मुझे क्या क्या इसमें लाना है। पहली लाइन आपने क्या लिखी थी? टू मेक द पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ के। तो पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा? क्लेम ऑफ के, क्लेम ऑफ के। क्या अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पर 79,000 दिखाई दिया था बेटा? या आपने इसका टोटल लगाया था? 679,000 आ गया था। डेबिट में कुछ था क्या बेटे? नो। आगे किसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है? एफ की और जी की। एफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस एडजस्टेड कैपिटल। बेटा केवल कैपिटल बोलते तो पता है क्या हो जाता है? जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है वो आ जाती है, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए? क्योंकि सभी एडजस्टमेंट करने के बाद ही, के का निपटारा करने के बाद ही एफ और जी की नई कैपिटल होगी, और वही कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? पीएसआर में। तो मुझे कौन सी कैपिटल लिखना चाहिए? एडजस्टेड। बोलना जरा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एफ। चलो आपकी कॉपी में देखो, एफ के क्रेडिट का टोटल लगाओ फटाफट। इसमें से डेबिट का जो भी टोटल था वो सब माइनस कर करा के बता दें। नेट बैलेंस आया 1,28,000। अच्छा ये 1,28,000 एफ की कैपिटल है क्या? अगर इसमें किसकी कैपिटल ऐड कर लो तो फर्म की कैपिटल निकल कर आ जाएगी। बोलो है, बोलो मेरे साथ, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जी। करेक्ट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जी। क्रेडिट का माइनस डेबिट कर दिया होगा। कितना बोले आप? 98,000। ये दोनों की कैपिटल हो गई बेटा? ओके। क्या इसके अलावा उन्हें बैंक बैलेंस 75,000 भी मेंटेन करना था? एंड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड कितना रुपीस? 75,000। देखा जाए तो एफ जी और जो पार्टनर्स हैं इनको ग्रॉस जो वैल्यू चाहिए वो इतनी टोटल चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो ग्रॉस रिक्वायरमेंट, ग्रॉस रिक्वायरमेंट बोलिए 380। 3,80,000 रुपए की जरूरत एफ और जी को थी, लेकिन एफ और जी पैसे लाने से पहले एक बार बैंक बैलेंस चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो बैंक बैलेंस है वो भी काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेस एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, दिस इज। तो बेटा इन दोनों को अब कितने रुपए का ही अरेंजमेंट करना? 3,30,000। एम आई क्लियर बेटा? ये कमी कौन पूरी करेगा? एफ एंड जी। चलो एफ एंड जी ओल्ड पार्टनर्स बने या न्यू पार्टनर्स बने? न्यू रेशो आएगा कि ओल्ड रेशो? न्यू रेशो। शेयर ऑफ एफ 3,30,000 multiply by 3/5. How much? 1,98,000. Am I clear beta? Yes sir. Share of G 3,30,000 multiply by 2/5. बोलो 132. Yes sir. Are you sure? Yes sir. Now एफ और जी को पता चल गया कि उनकी फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,98,000 और 1,32,000 होनी चाहिए। अब वो बाहर निकले उससे पहले एक बार पीछे मुड़कर अपना कैपिटल बैलेंस को चेक कर ले। तो बोलो ना यार। yes, अगर एफ की कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? 0, तो एफ को कितने लाने पड़ते? जी की कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? 0, तो उसे कितने पैसे लाने पड़ते हैं? लेकिन देख तो ले एफ ने कितने पैसे लगा रखे हैं, कितने नहीं लगा रखे हैं? बताना एफ ने कितने लगाए? 128 लगा रखे हैं। ये
लगा रखे 128 लेस एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ एफ हाउ मच बताओ फर्म में 198 की कैपिटल के अगेंस्ट if he has already contributed 1,28,000 क्या बचा है इसे 70,000 रुपए लाने पड़ेंगे अमाउंट हेडिंग 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 वर्किंग नोट की हेडिंग क्या थी अमाउंट टू बी ब्रॉट इन ठीक है तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय एफ बाय एफ इट इज 70,000 जी को कितने लगाने चाहिए थे पैसे पहले इसमें से क्या लेस कर दें एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ जी इज इट 98,000 यार कितने कम पड़े 34,000 क्या ये पैसे लेकर आएगा बेटा क्या बोलेंगे इसे ₹34,000 अब जरा टोटल लगाओ कैलसी काम मिलो बेटे फटाफट बैंक बैलेंस पहले से कितना था पहले से 50,000 ये कितना लेकर आएगा प्लस 70,000 कर दो ये कितना लाया टोटल कितना हो गया अब बोले 154 के का क्लेम कितना था माइनस कर दो 79,000 बात समझ में आ गई बेटा अच्छा अभी इन दोनों का जो कैपिटल का जो रेशो था वो 1,28,000 और 98,000 था ना क्या ये 3:2 है क्या बेटे नहीं कहाँ है 3:2 नहीं है ये 3:2 नहीं है इसको डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई 3 करो देखो 98,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जबकि यहाँ है कितने समझे कि नहीं समझे इस 128 को डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 करके देखो पर यहाँ तो कुछ और आ रही है कि नहीं मतलब इनका रेशियो 3:2 नहीं अंडरस्टूड ना लेकिन अब इन दोनों का रेशियो निकाल के क्या ये 3:2 है हाँ सर 198 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है 132 या 132 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या ये 1 अब रेशियो आ गया 79,000 पे कर दिया यस सर बोलो 75,000 बच गया 198 132 3:2 हो गई सारे काम हो गए कि नहीं हो गए करेक्ट अब आराम से वर्किंग नोट बना लेना अभी रुक जाओ अभी और कंप्लीट कर लेंगे इसको हम लोग कहाँ पे रुक गए थे पार्टनर्स कैपिटल पे रुक गए थे ना बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस पार्टनर्स कैपिटल को दो हिस्सों में बांट देना होगा कैसे पहले तो यहाँ पे लिख देना बेटे टू बैलेंस सीडी कितना बताया आप मुझे इधर 128 इधर बताए थे आप 98 इधर बताया था आपने 79 है ना बेटा इसको यहाँ पे टोटल लगा के पार्टनर्स कैपिटल का ये वाला पार्ट जो है फिनिश कर देना अब जो टू बैलेंस सीडी है उसे कहाँ ले आओ इधर बाय बैलेंस बीडी बोलो कितना 128 फिर 98 और फिर अच्छा अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस देते हुए एफ से और जी से 70,000 34,000 मंगवा सकते हैं बेटा पैसा लेकर आया एफ और जी एंट्री बोलिए आप एफ और जी को क्रेडिट कर रहे हो ना बाय बैंक लिख दो चलो बाय बैंक कितना और फिर 34 अब क्या सफिशिएंट पैसा आ गया होगा यस सर पे कर दें के को सीक्वेंस देख रहे हो आप लोग पे करो के को केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ये लो टू बैंक कितना रुपीज 79 क्या के की कहानी फिनिश हो गई बेटा अब 128 प्लस 70 बोलो कितना हुआ टू बैलेंस सीडी
1,98,000 हो गया। इन दोनों का टोटल देखो, क्या आपके सारे के सारे काम जैसे चाहिए थे वैसे के वैसे हो गए कि नहीं हो गए? दिस वॉज द इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। और आपको पार्टनरशिप का एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दिया कि नहीं दिया? अब तक जितने भी क्वेश्चन किए बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहे थे, समझ में आया क्वेश्चन? अब आपको पहले ये कंप्लीट करना है, फिर वर्किंग नोट दिखाऊंगा आपको। टोटल में लगा देता हूं। ये वाला पेज कंप्लीट हो जाए तो बता देना आप लोग। चलिए हार्दिक, कल छुट्टी है आप लोगों की? परसों की भी? परसों तो हक से होती, खुशी तो कल वाले की है। हाँ बेटा, हो गया? चलो, अब जो आपने वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट टू तो बना ही लिया था, अब आगे थर्ड वर्किंग नोट बनाओ एंड प्लीज पूरी हेडिंग लिखना बेटा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करवाऊंगा। कौन सा? 9, उसमें भी यही हेडिंग बनेगी। मतलब फॉर्म के पास इतने पैसे होने चाहिए ना, सभी कामकाज पूरे होने के लिए फॉर्म के पास भाई इतने पैसे हो, इतने रुपए की कैपिटल हो और इतने रुपए बैंक बैलेंस, तो फॉर्म को कुल मिलाकर इतने पैसों की जरूरत थी। इसमें से इतना पढ़ाई है तो अब इतने फॉर्म की इतने पैसे जो है फॉर्म के पास होने चाहिए जो एफ और जी पूरा करेंगे।
बेटा ये वाला पेज हो गया कॉपी, करो करो। अर्णव ने क्वेश्चन पूछा, पेमेंट और बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए 79 प्लस 75 की रिक्वायरमेंट होती है। अर्णव बेटा हेडिंग दोबारा पढ़ ले, तो मेंटेन देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी लिखा हुआ है, इसलिए अपने को कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ा। अब बेटा हो गया नोट ये वाला, अब आ जाओ ये वाले पे। हाँ एओसी में चल रहा है, ये थोड़ा छोटा पड़ गया कैलकुलेटर। ओके अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन है वो कंबाइन करके बताइए ना बेटा, मैं आपको ऐसे ऐसे अलग अलग करके ही बताऊंगा एक बार। हालांकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में करके आना है आपको, बट फिर तो फॉर द थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन आई ट्राई। हाँ बेटा कर लिया नोट। ये डिजाइन मत करना, डन। चलो अब देखो, कैलकुलेटर ले लो आप लोग फटाफट काम में। बेटा बैंक बैलेंस कितने रुपए की जरूरत थी, पहले से कितना पड़ा था, कितने रुपए कम पड़े, 25। चलिए फटाफट एफ का शेयर निकालिए, मल्टीप्लाई बाय 3/5, 15,000। ये से लाने पड़ेंगे बेटा, जी का 2/5, 10,000 लाने पड़ेंगे इसे। ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, कुल मिलाकर अपने को कितने पैसे देने थे, पक्का 79,000 लेने थे। 79,000 में एफ का शेयर निकालें और जी का शेयर 47,000, ये एफ को लाने पड़ेंगे, जी का शेयर निकालें, कितना बोले, ये किसको लाने पड़ेंगे, जी। दोनों जन की कैपिटल कितनी थी, 1 प्लस 98, टोटल बता 226। तो दोनों पार्टनर की कैपिटल बोले तो किसकी कैपिटल हो गई, फॉर्म की कैपिटल हो गई। ठीक है बेटा, फॉर्म की कैपिटल मतलब एफ की और जी की कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले किसी और रेशियो में थी, अब यही किस में होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी 3/5। 1,35,100 और जी का कितना, 90,000। आर यू श्योर, अब पहले एफ का हिसाब करेंगे, स्क्रीन एकदम जीरो। एफ से फॉर्म बोलेगी लाओ एफ 15,000 किसके लिए लेकर आओ, 25,000 बैंक बैलेंस बढ़ाना है। पूरे 25,000 एफ लाता क्या, तो अपने हिस्से का लाता ना, कैलकुलेटर पे 15,000। फॉर्म ने एफ से बोला हमें के को कितने देने हैं, ले आओ तुम, ले आओ 79। तो 79 बोलता है कि एफ लाइन है, बोलता मैं मेरा शेयर दूंगा, कितना रुपए, 47,004 प्लस कर दिया। बोले तुम्हारी कैपिटल होनी कितनी चाहिए,
लॉ 135,600 लॉ बोलेगा ऐसे कैसे, मैं ऑलरेडी कितना दिया हुआ हूँ 128, 135 माइनस 600 क्या कुछ 7,600 आ रहा है प्लस 7,600 आ गया क्या 70,000 रुपया। 70,000 ही एफ ला रहा था कि नहीं ला रहा था, बात समझ में आ गई। अब किसका हिसाब करेंगे, जी का। जी से बोला लाओ भाई जी ले आओ 10,000 रुपए, बोलेगा लाएंगे सर, लाओ जी कितने रुपए 31,600, 10,000 प्लस 31 41,600। ओके ओके यस सर। फॉर्म ने बोला तुम्हारी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, लाओ 90,400, बोलेगा ऐसे नहीं मैं ऑलरेडी कितना लगा चुका हूँ ना, जबकि मैंने ज्यादा लगा रखे हैं 7,600 माइनस 7,600 कितना आया, यही 34,000 वो ला रहा था कि नहीं ला रहा। अब नाउ यू सजेस्ट मी, तुम एग्जाम में यूं दिखाओगे, बोलो अब तुम बता दो बेटर प्रेजेंटेशन नई वाली थी या ये वाली थी, मैंने यही तो किया था, इसका भी अलग अलग किया, इसका भी अलग अलग किया, इसका भी अलग अलग किया, तो नेट में कुल जरूरत इतने की थी ना, इसमें किसका शेयर निकाल लिया, एफ का और जी का, जिसने कम लगा रखे वो ले आया, जिसने ज्यादा लगा रखे वो ले गया, कोइंसिडेंटली दोनों ने कम लगा रखे थे, दोनों ही लेकर आ गए। एम आई क्लियर? क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोलिए क्या, बोलिए, लो फटाफट बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट को एडवर्टाइजमेंट है इसका, 31 दिसंबर 9 हाँ पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहली एसेट कौन सी है, सन्डे फिक्स्ड एसेट, कितना पहले से कितनी थी, अब बढ़ गई क्या 180 हो गई, दूसरी एसेट ये भी इंक्रीज हो गई बेटा, अब कुल कितनी हो गई 60, पहले कितने की थी, नेक्स्ट एसेट ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए थे, कितने के हो गए, अब 65 के हो गए, नेक्स्ट एसेट बैंक, बैंक बैलेंस 75,000 आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया ये बैंक बैलेंस 70, 50,000 पहले से था, 70,000 कौन लाया एफ, 34,000 कौन लाया जी, माइनस कितना कर दिया अपन ने 79, दिस इज रुपीज 75,000, एम आई क्लियर? आगे बोलो बेटा, असेट साइड पूरी हो गई, आ जाओ कैपिटल, कैपिटल किसकी एफ और जी, कितनी 198 और फिर 130, टोटल बोलो तो 3,30,000, और कोई लायबिलिटी कितना, और कोई लायबिलिटी बेटा, क्या लायबिलिटी का टोटल 380 है और एसेट का टोटल 380, समझ आ गया क्वेश्चन, पक्का समझ में आ गया, मंडे को जब मिलेंगे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलो कुछ पूछना है बेटा आपको, होमवर्क में सिर्फ कौन सा इलस्ट्रेशन दिया है, वन, मैंने कहा था मैक्सिमम मैं ही कराऊंगा इस चैप्टर के सारे, पहला आप खुद कर सकते हो इसलिए आपको मैंने दे दिया बेटा, एडमिशन की जो वो लीना मीना वाले क्वेश्चन जो कर लिए थे ना आपने, कोई डाउट आया उनके अंदर, चलो मिलते हैं। हाँ ये 154 जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो ये लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन इनसे इनकी कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेट होगी कि नहीं होगी वो दिक्कत है, इसलिए अपन जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ट्राई करना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा।